This was last class question that we did. B part I gave you as homework. Van der Waals series 1 याद तो है ना? याद आ गई नालायकों? सुपर सब इंडेक्स कांस्टेंट रहता है, सब सुपर इंडेक्स +1 से इंक्रीज करता रहता है और स्टार्टिंग प्रॉपर होती है, तो हम लास्ट टर्म में +1 कर देते हैं. आई होप यू रिमेंबर. चलो बी पार्ट को भी डिस्कस करते हैं. ऐसे x की पावर 50 होता है तो 100c50 लिखते हैं. ठीक है, तो लेट्स फोकस ऑन बी पार्ट. x की पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन दिस. क्या आंसर होगा इसमें? बोलते जाओ फटाफट. 100c50 फास्ट. 100c50 करेक्ट लिखा है. Yes. तो फटाफट थोड़ा सा आवाज चलाओ यार. यहाँ पे x ऑलरेडी है तो यहाँ पे कितना चाहिएगा x की पावर 99c49. 49. तो 2 into 99c49 करेक्ट लिखा है. हाँ सर. आगे बोलो. 98c48. एंड x की पावर 50 का टर्म लास्ट कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा ना. 51 into x की पावर 50 into 1 plus x की पावर 50. बच्चों देखो. Yes sir. फिर उसके बाद तो x की पावर 51 का टर्म होगा, वो सब यूजलेस है. यू रिमेम्बर दिस? Yes sir. तो ये पैटर्न चलता रहेगा और लास्ट टर्म में 51 x की पावर 50 ऑलरेडी है तो कांस्टेंट टर्म 50c0. एवरीवन विथ मी? Yes sir. सो अब बताओ, तुम बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा. नेक्स्ट क्या करूं? इस पे सब पे क्या लगाऊं? क्लिपिंग. Flipping property. Very good. 100c50 plus 2 into 99c50 and so on till 51 into 50c50. तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने ऊपर कर दिया था क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स बंद थे, तो we were able to summarize it. We were able to get the answer of that. तो अभी भी यही करते हैं यार. ये ट्वाइस है, कम से कम इसका एक पार्ट तो इसके साथ एक सीरीज बना सकता है ना. बताओ. 100c50 प्लस 1 into 99c50 और एक 1 into 99c50 की अलग से. आर यू ओके? आर यू विथ मी? Yes sir. ये 3 into 98c50 को कैसे लिखूंगा बताओ फिर? 1 into 98c50 और यहाँ पे ट्वाइस into 98c50 आ जाएगा. ये भी ओके? yes sir. Yes sir. एंड सो ऑन. ये पैटर्न चलता रहेगा कितना यहाँ तक? प्लस 1 into 50c50 और ये पैटर्न यहाँ पे चलता रहेगा कहाँ तक? 50 into 50c50. इसके पहले वाला टर्म क्या होगा वैसे? 49 into 50c 51c50. ओके, सब कुछ ओके यहाँ तक एवरीवन? Yes sir. yes sir. तो चलो बताओ फिर इस सीरीज का आंसर क्या हो गया? ये तो प्रॉपर वैन डर वाल्स सीरीज 1 हो गई है. कम ऑन Yes sir. बोलो. 101c50. 101c51 करेक्ट ना? Yes sir. अब तुम्हें विजुलाइज नहीं करो. अरे बाकी सब टर्म्स में भी मैं क्या करूंगा? वापस एक नई सीरीज बना दूंगा ना. कम ऑन. Yes sir. 99c50 प्लस ये वाले जो ट्वाइस है उसका एक यहाँ पे ले लूंगा. कम ऑन. और एक नई सीरीज के लिए रखूंगा. हाँ है ना? Yes sir. प्लस 1 into 50c50 और यहाँ पे आ जाएगा उसका भाई 49 into 50c50. ये सब एक नई सीरीज बनाएंगे. तो अब तुम्हें थोड़ा आंसर देखना चाहिए. 101c51 तो एज इट इज ये सेकेंड सीरीज अपना आंसर बनाएगी 100c51. करेक्ट और नॉट? Yes sir. नाउ टाइम टू ऑब्जर्व केयरफुली. कम ऑन. ये सब ऐसे पैटर्न बनाते रह जाएंगे. जैसे नेक्स्ट एक और सीरीज बनेगी उसका आंसर 99c51 आ जाएगा. कम ऑन. यस और नो? Sir. Yes sir. तो ऐसा चलता रहेगा और लास्ट समेशन पता किसका होगा? ये 51c50 का इसके साथ. कम ऑन एग्री करो. 51 लास्ट वैन डर वाल्स सीरीज इसकी बनेगी और एक अकेला बेचारा फिर लास्ट में 50c50 बच जाएगा. क्या ये सबको क्लियर है? बताओ. Sir. हमेशा क्योंकि वो उससे एक बड़ा है ना, तो लास्ट में इन दोनों की एक सीरीज बन जाएगी और फिर 50c50 एक एक्स्ट्रा बच जाएगा. एवरीवन गॉट इट? Yes sir. यस 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 यस. जल्दी से बोलो. कम ऑन. जैसे यहाँ पे Yes, हमेशा sir. एक बचता है और एक कंबाइन होता है ना, तो वैसे ही लास्ट का 48th वाला पोर्शन ये रहा
और इसका 48th पोजीशन ये रहा और इसका 49 पोजीशन एक अकेला बच जाएगा. कम ऑन, Yes, sir. इज दैट स्टेप क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या क्या सीरीज हो गई है? 101C51 प्लस 100C51 प्लस 99C51 एंड सो ऑन. ये लास्ट समेशन होगा, इसका भी आंसर 50 क्या आ जाएगा? 52C51 वेंडरवॉन के कारण. कम ऑन. Yes, sir. बट ये अकेला 50C50 बचा हुआ एज इट इज. प्लीज ओके दिस स्टेप. Yes, sir. बड़ा भैया अब तो प्रॉब्लम है. ये प्रॉपर वेंडरवॉन सीरीज तो लग रही है, ओनली थिंग इज स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं है. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. किससे स्टार्ट होना चाहिए था बताओ? 51C51. 51C51 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट कम ऑन मैनिपुलेट कर सकते हैं. सोचो कैसे. 50C50 को 51. 50C50 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को मैं 51C51 भी लिख सकता हूँ ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes. प्रॉपर वेंडरवॉन हो गई? Yes, sir. बस अब तो आंसर आ गया. 102C52 इज आंसर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बस एक बार समझ लो. कॉपी तो घर पे करोगे क्योंकि क्लास होमवर्क क्वेश्चन था ये तो, पर अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन में मजा आएगा. तो अभी सिर्फ वापस देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज घर पे कॉपी करना है. Okay, can I move forward then? Sir, हम्म. सर उसको जनरल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं. नहीं, ये जनरल टर्म का नहीं है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि देखो कैसे कंबाइन करेगा वो फील नहीं आएगा. ओके सर. ठीक है, बट इफ यू वांट टू इंसिस्ट थोड़ा करके देखना, ट्राई करना, अगर मुझे बताना कुछ. हाँ बच्चों, कौन सा टॉपिक चल रहा है वापस बोलो? Vandermonde series. वेंडरवॉन सीरीज कौन सी थी? टाइप 1 था ना? यस सर. तो आप सीरीज 2 कर रहे हैं. ओके, 2 सीरीज करनी है तो दूसरी सीरीज है. चलो लिखना चालू करो, फॉर्मूला लिख दो मेरे साथ. पैटर्न देखना, फिर पैटर्न लिखेंगे. कॉपी करो जल्दी से. ओके, क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया? चलो बताओ. सुपर इंडेक्स, सब इंडेक्स, एनीबॉडी? पहली बात तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यस सर. तब वेंडरवॉन सीरीज की याद आनी चाहिए. इज दैट क्लियर? Yes, sir. देन अब बताओ सुपर इंडेक्स. सुपर इंडेक्स हमेशा फिक्स है या चेंज वेंज हो रहा है? Fix. फिक्स है. तो सुपर इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब n है तो n ही रहेगा. देखो वो सीरीज 1 में चेंज होता है, सीरीज 2 में नहीं.
ओके, सब इंडेक्स के बारे में कुछ पैटर्न है। सब इंडेक्स का सम देखो हमेशा, कमान। R. हाँ, सब इंडेक्स का सम हमेशा कांस्टेंट है, ये सुनो। Yes, sir. आर है, हमेशा आर है। तो फिर बस रिजल्ट में क्या करना है हमें, सुपर इंडेक्स में दोनों का सम ले लेना है, कमान। सम ऑफ Yes. n प्लस m, और सम इंडेक्स में भी सम ले लेना है जो कांस्टेंट सम है, कमान। यस, आर यू विथ मी बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका प्रूफ देख, प्रूफ तो छोड़ो, प्रूफ तो मैं करा ही दूंगा। इसका एक एग्जांपल देखो मेरे साथ और आंसर बताओ। 10c0 इंटू 11c5 प्लस 10c1 इंटू 11c4 प्लस 10c2 इंटू 11c3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा एवरीबॉडी? 10 तक जाएगा या नहीं जाएगा वहां तक? 10c5. नहीं कहाँ जाएगा तक सर। जाएगा एवरीबॉडी? 10c5 तक ही जाएगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अगर 10c6 हो गया तो वो कांस्टेंट के लिए फिर तो -1 होना पड़ेगा। -1 होता है क्या? No, sir. नो। तो फिर कहाँ तक जाएगा 10c5 इंटू 11c0? आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. और इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? क्या आंसर हो जाएगा? सुपर C5. इंडेक्स का सम 21, 21 C1. सब इंडेक्स का सम 5। इजी? Yes, sir. कॉपी Yes, करो, sir. कॉपी 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 कॉपी। इसका प्रूफ तो अभी डिस्कस करते हैं, बट पहले आप क्वेश्चंस करोगे प्लीज। हाँ, यस, कॉपी हो गया सबका? आज आवाज बहुत कम आ रही है यार। कॉपी हो गया है गांव वालों? Yes, sir. चलो क्वेश्चन करो। फाइंड सम। समेशन से डरना है ही नहीं, एक्सपांड कर देना है। अगर थोड़ा सा भी डर लगता है तो 20 CR इंटू 30C 20 माइनस R। जल्दी से करके बताओ। करेक्ट आमिर, करेक्ट सिद्धार्थ, करेक्ट अनुष्का, करेक्ट मल्हार, करेक्ट बादल, अरुण करेक्ट, बाकी साहब।
करेक्ट सुजात, करेक्ट प्रीत, करेक्ट प्रशांत। चलो सबका हो गया, वेरी गुड। तो यस हमने एक्सपांड किया भाई, 20C0 इंटू 30C20, 20C1 इंटू 30C19। ओ प्रॉपर वेंडर वान सीरीज 2 का क्वेश्चन है, सब इंडेक्स कांस्टेंट है। बस देख लेते हैं लास्ट तक है ना। हाँ है भाई, बिल्कुल सही है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? तो 50 30C0 आएगा। आंसर बिल्कुल सही। 30C0 फिर नहीं आएगा 30C0 ना, 30C0 आएगा। क्यों आएगा? 20 माइनस है ना, 20 माइनस 10, यस करेक्ट, 0 आएगा। करेक्ट। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। r इक्वल टू 0 से 30, 40CR इंटू 30CR। करो जल्दी से। वेरी गुड निर्वेद। एक्सपांड करने से पहले भी एक चीज कर दोगे तो थोड़ा सा छोटा रहेगा, तुम एक्सपांड करने के बाद फ्लिपिंग लगाओगे, करेक्ट और नॉट? तो हमने पहले भी देखा था, पहले ही फ्लिपिंग लगा दो ताकि इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। पहले ही एक टर्म में फ्लिपिंग लगा दो बच्चों। किसी एक टर्म में पहले से ही फ्लिपिंग लगा दो। ओके गुड, चलो सबने कर लिया है तो वेरी गुड। किसी में भी फ्लिपिंग लगा दो, डजेंट मैटर ना। 40CR इंटू 30C, 30 माइनस आर, आप देखो कांस्टेंट है ये दोनों। वेरी गुड। तो एक बार एक्सपांड करके चेक कर लेते हैं भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। 40C0 इंटू 30C30, 40C1 इंटू 30C29, बिल्कुल प्रॉपर जा रही है। और लास्ट फिर 40C30 तक जानी चाहिए, तो जा रही है 40C330 तक। तो आंसर हो गया 70C30। कोई इश्यू? नो। चलो नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर। कमॉन, अगर इस C1 का स्क्वायर हो रहा है तो क्या उससे स्ट्राइक होता है कि वेंडर वॉन सीरीज 2 का क्वेश्चन है या नहीं है? C1 स्क्वायर, हाँ है सर, मतलब है। क्यों? क्योंकि C1 स्क्वायर क्या है? C1 इंटू C1 ही तो है। यस सर। चलो इसका आंसर निकालो सोच समझ के। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। विवान, प्रशांत, आंचल, निर्वेद, आमिर, वरुण, सुदीप ने मिस्टेक कर दी। चलो डिस्कस कर रहे हैं हम, बिल्कुल होना चाहिए था। इट इज NC0 इंटू NC0,
प्लस NC1 इंटू NC1। अरे यार प्रॉपर वेंडर बॉन्ड नहीं है, सब इंडेक्स का सम कांस्टेंट नहीं है, क्या करूं मैं? एनीबॉडी? Flipping. Flipping, sir. हाँ, तो दोनों पे फ्लिपिंग या एक टर्म पे फ्लिपिंग? एक 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 पे. term. एक टर्म पे। तो NCN, अब सब इंडेक्स का सम n है, क्या दूसरे में भी n ही हो रहा है क्या? हाँ यस सर Yes, यस, sir. भी n है, बस हो गया काम खत्म। NCN इंटू NC0, सो फाइनल आंसर 2NCN। ये आपको रिजल्ट की तरह याद करना है, पहले तो यहाँ तक कंप्लीट करो फिर रिजल्ट दिखा रहा हूँ। कर लिया सबने कॉपी यहाँ तक? यस चलो लिख दो, ये रिजल्ट है। NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस अप टू NCN स्क्वायर, बिल्कुल रटना है 2NCN। भाई ये इसका आंसर क्या होता था? NC0 प्लस NC1 अप टू NCN क्या टू होता था एस ये? टू एन हाँ, तो बस कंफ्यूज नहीं हो जाओ इसलिए दोनों साथ में लिखे हैं, समझ गए नालायकों? क्या? हम्म। चलो तीनों क्वेश्चन फटाफट करो। ऑब्वियसली फर्स्ट सबका सही होगा, वो तो तुम्हें ही पता है। रेवती C2N नॉट CN। हाँ, सेकंड का आंसर भी लिखा चैट पे? करेक्ट। थर्ड का लिखो। अरे वेरी गुड विवांग, याद है बच्चे को, गुड। थर्ड का लिखो, मुझे थर्ड का देखना है। अच्छा, फर्स्ट का तो किसी को डाउट नहीं होगा, 4NC2N। सेकंड का भी किसी को डाउट नहीं होगा, 2NCN, दैट इज 4N plus 2 C2N plus 1। फर्स्ट एंड सेकंड ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अब तक हो जाना चाहिए था। इफ यू आर ऑन सेकंड ओनली यू आर टू स्लो, टू स्लो।
ओके, थर्ड के लिए लास्ट 30 सेकेंड्स, रैप इट अप जल्दी से। ओके, अब तक हो जाना चाहिए था। कुछ टिप याद आया? हाफ सीरीज है, हाफ सीरीज में क्या लगता है एवरीबॉडी? Sweeping. क्या लगता है? फ्लिपिंग, वेरी गुड। बट वी स्टार्ट विथ, मैंने पूरा अच्छी तरह लिखाया था, किससे स्टार्ट करते हैं हम? हाफ सीरीज से या फुल सीरीज? फुल सीरीज। फुल सीरीज से। तो किसी की फुल सीरीज ऑफ द सेम पैटर्न याद है ना? Yes, sir. हाँ, तो बीच का टर्म लिखा करो। बीच का टर्म एक ये होगा और एक ये भी होगा, एग्री करो, होगा ना? हाँ भाई, एंड सो ऑन टिल 2n + 1 सी 2n + 1 का स्क्वायर। इसका आंसर तुमने ऊपर सेकंड पार्ट में ये लिखा है। एवरीवन ओके टिल हियर? हाँ, गांव वालों ओके? यस सर। अच्छा, आप बताओ जल्दी से, ये फ्लिपिंग में किसके किसके सेम है? किसके 2n जैसा है plus बच्चों? 0. कैन आई से C0 स्क्वायर एवरीवन? Yes, sir. दिस टर्म Yes, इज sir. सेम एज दिस टर्म। तो लास्ट फ्लिपिंग किस पे लगेगी बताओ? इस पे और इस पे। तो बीच में कोई भी बेचारा बच नहीं रहा है, मतलब हम सब कुछ ओके हैं। एवरीवन क्लियर ना? ट्वाइस ऑफ दिस, सॉरी, प्लस अप टू कहाँ तक? 2n + 1 सी n स्क्वायर तक। जो चाहिए वही है तुम्हारा आंसर। 4n + 2 सी 2n + 1। तो चिल्ला के बोलो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना है? 4n + 2 सी 2n + 1 डिवाइड बाय 2. 2. अब तुम याद समझ सकते हो, मैं टिप देता हूँ तो कितना ध्यान रखना चाहिए वो सब। हाँ है ना भाई? यस सर। कॉपी करो। ओके, डन एवरीवन, आगे बढ़ू? अभी तो देखो, एक मिनट, अब लिखना बिल्कुल बंद सबका। लिखना बंद, लिखना बंद। If I ask you 10C0 into 11C4 plus 10C1 into 11C3 plus 10C2 into 11C2 and so on till 10C4 into 11C0, ये तो आराम से आंसर आ जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. बट अगर मैं सेम क्वेश्चन दूं बट ऑल्टरनेट प्लस माइनस में दूं तो वेंडर वांट का फॉर्मूला फेल हो गया। कम ऑन, एग्री करो। हाँ है ना नालायकों? Yes, sir. Yes, sir. कि वो तो सिर्फ प्लस में लगता है, ये कैसे करें हमें नहीं आता है। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. तो इसलिए अब प्रूफ करेंगे। जो प्रूफ करेंगे ना उसमें एक्चुअली एक कंसेप्ट समझेंगे जिसके थ्रू हम ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले भी हैंडल कर पाएंगे। तो मेरे साथ प्रूफ देखोगे इधर। प्रूफ ऑफ व्हाट? किसकी प्रूफ की बात कर रहा हूँ? वही सिंपल हमारा बेसिक फॉर्मूला NC0 टू प्रूव NC0 into MCR plus NC1 into MCR minus 1 plus up to NCR into MC0। क्या आंसर होता है उसका वैसे? M + NCR।
m plus ncr, इसका प्रूफ करा रहा हूँ. आर यू विथ मी? Yes, sir. हाँ, तो प्रूफ चलो डायरेक्टली बता देता हूँ, समझ सकते हो यार. सुनना ध्यान से. तो मुझे बताओ NC0, NC1, NCR ये सब किसके एक्सपांशन के कोफिशिएंट्स है? कौन सी सीरीज के एक्सपांशन के कोफिशिएंट्स है? NC0, NC1 बोलो. 1 plus x divided by वेरी गुड. टेक एक्सपांशन ऑफ 1 plus x की पावर n, उसके होंगे ना? Yes, sir. अच्छा, और ये MCR, MCR minus 1, MC1, MC0 करेक्ट नालायकों? yes, sir. Yes, sir. अब तुम बताओ कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पक्का इनके मल्टीप्लिकेशन में ही कुछ ना कुछ हो रहा है ना? वही तो होंगे. कम ऑन. Yes, sir. So that means we have to multiply these two expansion. We have to multiply expansion 1 plus x की पावर n into 1 plus x की पावर m. बट देखो उसमें प्रॉब्लम है. 1 plus x की पावर n को अगर मैं 1 plus x की पावर m में मल्टीप्लाई कर दूं तो उसमें तो दुनिया भर के दूसरे नमूने भी हैं. NC0 into NC1 into x plus NC2 into x square and so on. और दूसरे में MC0 plus MC1 into x plus MC2 into x square and so on. उसमें ऑब्वियसली MCR वाला टर्म भी होगा बट बहुत सारे और भी टर्म्स होंगे. अब कैन यू इमेजिन कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा? जब ये पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई हो रही है. जैसे दिस इनटू दिस होगा, प्लस दिस इनटू दिस होगा, प्लस दिस इनटू दिस होगा, ऐसे ही सब चलता रहेगा ना? Yes, sir. बट क्या तुम्हें सारे टर्म्स में इंटरेस्ट है या सिर्फ जो ऊपर वाला टर्म बना रहा है उस पर इंटरेस्ट? ऊपर वाला टर्म. यस, ये थोड़ा प्रूफ डिफिकल्ट है. अक्ल नहीं है तो सुनना बंद कर दो, जा सकते हो. अक्ल है तो रिस्पॉन्स भी करो सो दैट डिफिकल्ट टास्क बिकम्स इजियर. सबको क्लियर है कि हमें सिर्फ थोड़े ही टर्म्स पे इंटरेस्ट है इसमें से? Yes, sir. तो मतलब हमें किसी ना किसी का कोफिशिएंट पकड़ना है. समझ में आया यहाँ तक? कोफिशिएंट लाइक एक्स स्क्वायर का या एक्स क्यूब का, जिससे जो हमें चाहिए वो निकल जाए. क्या यहाँ तक क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, अब ये हटा रहा हूं मैं एक तरीके से. सो दोनों का एक्सपांशन लिखोगे तुम तो बस. एक का फॉरवर्ड वे में, एक का रिवर्स वे में. तो मतलब एक का फॉरवर्ड वे 1 plus x और एक का रिवर्स वे मतलब x plus 1 की तरह लिखना. गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. इसका एक्सपांशन NC0, अरे हट जाए यार, बीच में पॉपअप आता है. NC0 प्लस बोलते जाओ क्या आएगा? x C2 x square एंड सो ऑन. अच्छा, इसका एक्सपांशन में क्या आएगा? MC0 ब्लू पेन से लिखते हैं. x plus 1 की पावर m का एक्सपांशन MC0 into x की पावर m, यही होगा ना बच्चों? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और लेट्स से MCR minus 1 का क्या होगा? डिफरेंस ना, है ना? तो इतना डिफिकल्ट प्रूफ बताने से अच्छा मैं कोई एग्जांपल का बता देता हूँ, तुम्हें वो ज्यादा इजी लगेगा. अदरवाइज तुम खुद ही दिमाग खराब करके सोचते रहोगे. लेट मी टेक एन एग्जांपल जिससे वेन डेर वाल्स का प्रूफ हो जाएगा, वो बेटर. ऊपर वाले ही एग्जांपल का प्रूफ करते हैं डायरेक्टली. ये तो NRM, अपनी बत्ती गायब हो जाएगी नालायकों की. तो क्या प्रूव करना है? कौन बताएगा? कौन सा ऊपर वाला एग्जांपल? मैं इसकी बात कर रहा हूँ. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 10C0 into 11C4 plus 10C1 into 11C3 plus 10C2 into 11C2 plus up to 10C4 into 11C0 का हमें आंसर प्रूव करना है 21C4. तो अब तुम्हें जितना समझाया उसके हिसाब से फटाफट बोलो. मैं किस किस के एक्सपांशन लूंगा? 1 plus x raised to 10. वेरी गुड. एंड 1 plus x. X plus 1 raised to 11. वेरी गुड. x plus 1 की पावर 11. एवरीवन ओके? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो दोनों का एक्सपांशन लिखा करो. बाद में प्रैक्टिस होने के बाद तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, बट अभी लिखो. 10C1 into x plus 10C2 into x square plus and so on. यहाँ तक मेरे साथ हो?
हाँ सर। हाँ, अब दूसरा एक्सपांशन लिखना है, कैसे लिखूंगा? x प्लस 1 की पावर 11, बोलना है यार कोई? 11c0 इंटू एक्स की पावर 11, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 11c1 इंटू एक्स की पावर 10, And 11c2 क्या होगा? 11c2 इंटू X एक्स की power पावर 9, 9. 11c3 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 11c4 इंटू एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन। मैंने c3 c4 ये सब क्यों लिखे? क्योंकि उनका यूज दिख रहा है मुझे। Got it ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब बताओ वेंडर वाल्स सीरीज 2 में क्या होता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना? Yes. हाँ है ना, ये दो मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, ये सुनो। Yes, sir. इसका मतलब सबको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली इन दो सीरीज को मल्टीप्लिकेशन करना है, बट मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे एक्स्ट्रा टर्म बनेंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं। गॉट इट यहाँ तक? जैसे 10c0 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, बट हमें तो इंटरेस्ट नहीं है ना सब में। Yes, sir. हमें किस में इंटरेस्ट है? 10c0 किससे मल्टीप्लाई हो? 11c4. 11c4, मतलब कैन आई से दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7? Yes, sir. Yes, हाँ है sir. ना? यस सर। तो अगर दूसरे भी x की पावर 7 हो गए फिर तो काम बन जाएगा ना, Yes, sir. क्योंकि अभी तक तुमने ये कर दिया, देखना 1 प्लस एक्स की पावर 10 इंटू एक्स प्लस 1 रेस्ट टू पावर 11 को मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसमें ये सब इस सब से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस सब इंटू दिस सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट अब तुम्हें इंटरेस्ट आया 10c0 इंटू 11c4 में, जो भी x की पावर 7 का कोफिशिएंट है। ये सुनो बच्चों, यस सर। तो Yes, अगर sir. दूसरे टर्म भी वैसे ही x की पावर 7 के होंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलो चेक करते हैं। 10c1 किसके साथ इंटरेस्ट है तुम्हें? 11c3. 7c3 हाँ, बट वो तो किसका कोफिशिएंट है देखो? x की पावर 8 का, 8. x की पावर 9 का, सॉरी x की पावर 9 का ना। Yes. तो इसका मतलब सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल नहीं हुए हो कि मतलब गड़बड़ आ गई है यार, x की पावर 7 नहीं बन रहा है, x की पावर कुछ नहीं बन रहा है। इज दैट ओके बच्चों? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसी कभी भी गड़बड़ आए तो मतलब अब तुम है ना, ये इसको रिवर्स वे की जगह नॉर्मल वे लिखो। कभी कभार रिवर्स लेना पड़ता है, कभी कभार नॉर्मल। तो अब अगर मैं नॉर्मल लिखूंगा, देखो क्या चेंज आएगा, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x की पावर 0 आएगी, तुम्हें पता है। यहाँ पे x की पावर 1 आएगा, यहाँ पे x की पावर 2 आएगा, यहाँ पे x की पावर 3 आएगा, यहाँ पे x की पावर 4 आएगा। यही सब चेंज होगा ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, ओके, जल्दी से वापस शुरुआत से देखते हैं। Yes, sir. मुझे इंटरेस्ट है 10c0 को 11c4 के साथ मल्टीप्लाई करने में। वो किसका कोफिशिएंट बना रहे हैं? x की पावर 4 का। Yes. ओके, नेक्स्ट Yes, आपको sir. किसमें इंटरेस्ट है? 10c1 11c3 के साथ। कम ऑन, जल्दी से बोलो, वो भी x की पावर 4 का कोफिशिएंट है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फिर देखो नेक्स्ट 10c2 इंटू 11c2, वो भी किसका कोफिशिएंट है? देखो उसी में इंटरेस्ट है, 10c2 इंटू 11c2 X किसका power. कोफिशिएंट है? x raised to 4। x की पावर 4 का 10c2 इंटू 11c2। तो क्या सबको समझ में आ रहा है कि बस हमारा आंसर इसी में से किसी को सिलेक्ट करना है? किसको सिलेक्ट करना है इस मल्टीप्लिकेशन में से? व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट? Coefficient of x raised वेरी to 4. गुड। तो कैन आई से आवर आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द अबव मल्टीप्लिकेशन? Yes. Yes, sir. तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन व्हाट? 1 प्लस x की पावर 10 इंटू 1 प्लस x की पावर 11। जल्दी से ओके करो। यस सर। Yes, sir. क्या यहाँ तक समझ में आया? ये सब तो एक बार समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज तुम तो बहुत फास्ट करोगे। तुम तो बस यहाँ देखोगे, अच्छा x की पावर 4 तो x की पावर 4 लिख दोगे, ये सब ये नहीं लिखोगे, ये भी नहीं लिखोगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, बट यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. और याद है वेंडर वाल्स सीरीज 2 से आंसर क्या आया था? 21c4 प्रूव करना है, याद है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, चलो अब आंसर निकाल लेते हैं। सो अब इसको सिंप्लीफाई करने का टाइम आ गया। तो बाइनोमियल का फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, यानी ये दोनों तो सेम है, 1 प्लस x की पावर 21। क्या आंसर होगा इसका? बाइनोमियल फर्स्ट लेक्चर 1c4. 21c4, हेंस प्रूफ। क्या समझ में आया प्रूफ बच्चों? Yes, sir. यस सर। लाउड वॉइस नहीं आ रही है आज। वापस रिवाइज करें, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, बट थोड़ा इंटरेक्टिव रहो।
हमने ये जो फॉर्मूला है वेंडर वॉन सीरीज 2 उसी का प्रूफ कर रहे हैं एक तरीके से. तो दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. तो बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ये 10 10 है, हमने एक ये एक्सपांशन लेंगे, और ये 11 11 है तो हम ये 11 का एक्सपांशन लेंगे. दोनों को या तो फॉरवर्ड वे में लिखना पड़ता है, दोनों को रिवर्स वे, दैट डिपेंड्स अपॉन अ क्वेश्चन. तो हमने दोनों का एक्सपांशन लिखा, जो टर्म्स यूजफुल हैं वो टर्म्स लिखे थोड़े बहुत. फिर हमने देखा कि पहला टर्म 10c0 इंटू 11c4 है. 10c0 इंटू 11c4 x की पावर 4 का कोफिशिएंट है. दूसरे के लिए भी चेक करो और फिर डायरेक्टली लिख दो कि आंसर इज इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट. आर ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो 2 क्वेश्चन मेरे साथ और करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो एक और वेंडर बॉन्ड का क्वेश्चन बनाओ मेरे लिए, जो तुम्हारी इच्छा है बनाओ. बोलो बोलो यार, कुछ भी नहीं बोलोगे. 14c0 इंटू 9c7 प्लस 14c1 इंटू 9c6. 9c7 कौन करेगा यार, क्या डालोगे. 9c4 9c3 14c2 इंटू 9c2 एंड सो ऑन. कहाँ तक आएगा? यही आएगा ना बच्चों? Yes. 0. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो कैन आई से वेंडर बॉन्ड सीरीज 2 के फॉर्मूला से तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ना? Yes, sir. क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से फास्ट बोलो यार. 23c4. लाउड वॉइस. वेंडर बॉन्ड सीरीज 2 फॉर्मूला 23c4. 23c4. 4. बट अब प्रूफ से कर रहे हैं. बिल्कुल ओके है Yes, sir. ना? वेंडर बॉन्ड प्रूफ से कर रहे हैं. तो बताओ वेंडर बॉन्ड प्रूफ में क्या लिखना पड़ता है सबसे पहले? अब बोलो क्या लिखूं? 1 plus x raised to 14. 1 प्लस एक्स की पावर 14 लिखा. 14c0 बस काफी है, इतना लिख दिया. ठीक है. नेक्स्ट किसका लिखूं? 1 प्लस एक्स की पावर 9. करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. 9c0 9c1 सॉरी 9c1 इंटू एक्स, और कहाँ c3 c4 वाले चाहिए. 9c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9c4 इंटू एक्स की पावर 4 एंड सो. चलो चालू हो जाओ. सबसे पहला टर्म तुम्हें क्या चाहिए? 14c0 इंटू 19c4. 14c0 इंटू 9c4 किसका कोफिशिएंट है अभी तक? X raised to 4. 4. एक्स की पावर 4. तो तुम्हें इतना लिख देना है. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पर Yes, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, इसलिए एक और मैं पैटर्न को कंफर्म करो. बताओ नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए? तो मैं 14c1 इंटू 9c3. 9c3. बताओ 14c1 इंटू 9c3 किसका कोफिशिएंट है? X raised to 4. 4. तो अब तो कंफर्म हो गया है. बस अब लिख दो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आंसर निकालना है. क्या यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. yes, sir. तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 प्लस एक्स की पावर 23. आंसर हो गया 23c4. सेम चीज. तुम मुझे बताओ सर, हमारे पास तो फॉर्मूला इतना शॉर्ट में है, तो हम सर ये प्रूफ क्यों कर रहे हैं बार बार? व्हाई वी आर डूइंग द प्रूफ? डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए जिसमें माइनस साइन आ जाए. नहीं, हाँ, आई होप भूल नहीं गए हो. हम ये किसके लिए कर रहे हैं? ऑल्टरनेट प्लस माइनस के लिए, याद है? Yes, Yes, sir. sir. तो उसका आंसर अभी निकालूंगा, बट पहले यहाँ तक कॉपी करो. ये वाला सेकंड एग्जांपल अभी मत लिखो, डायरेक्टली ये लिखो. प्रूफ ऑफ वेंडर बॉन्ड सीरीज 2.
करो जल्दी से कॉपी। यस, हो गया कॉपी यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी नहीं करोगे क्योंकि वो तो सेम हमने बस प्रैक्टिस की है। तुम अभी क्वेश्चन करोगे तब लिखोगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन तुम ही कर लो, इससे प्रूफ से करो जल्दी से। सिंप्लीफाई यूजिंग प्रूफ। क्यों? बस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी मैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले क्वेश्चन देने वाला हूँ। वैल्यू सही कर लो। 6C0 into 5C3 plus 6C1 into 5C2 plus 6C2 into 5C0 क्या हो गया? 1। करो ये जल्दी से। सिंप्लीफाई यूजिंग द प्रूफ। जल्दी से आंसर। ओके 50 करेक्ट है।
चलो काफी जनों ने कर लिया, गुड। सबने आंसर 11C3 निकाल लिया ना, फॉर्मूला से नहीं, सॉरी, मतलब कंसेप्ट से। Yes, sir. Yes, sir. 6C1 plus 6C1 into x and so on, और दूसरा लूंगा मैं 1 plus x की पावर 5 का 5C0 plus 5C2 into x square plus 5C3 into x cube and so on। अब सर्कल करा करो। अच्छा, मुझे ये चाहिए, तो अभी तक तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दिख रहा है, 6C1 into 5C2, ये भी x क्यूब है, बस खत्म काम कर दो। आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दोनों का प्रोडक्ट। इजी है ना अब तो? Yes, Yes, sir. sir. Coefficient of x cube in 1 plus x की पावर 11, so answer is 11C। कोई डाउट किसी नालायक को? हाँ बच्चों, No, sir. चलो देखो, अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस का एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। चलो सिंप्लीफाई, इसी लास्ट क्वेश्चन का ले ले, या वो पुराना वाला लेता हूँ मैं। चलो 14C0 into 9C4, 14C0 into 9C4 with alternate plus minus, 14C1 into 9C3 plus 14C2 into 9C2 minus 14C3 into 9C1 plus 14C4 into 9C0 का आंसर निकालना है। लिखना बंद करो। ओके, टेल मी कौन से दो एक्सपांशन लिखूं, तुम्हारी इच्छा है तो बोलो, बोलो बोलो बोलो। एनीबॉडी? 1 minus x the whole raised to 14. वेरी गुड। एक जगह तो 14C0 के कारण ये लेना है, करेक्ट और नॉट? ये सुनो, और एक जगह 9C4 9C3 के कारण तुम्हें ये लेने की इच्छा है, बट ये तो हर जगह फिर प्लस देते हैं। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो बस सिंपल टास्क है, इन दोनों में से किसी भी एक में 1 माइनस कर देना। सुन लिया सबने? Yes, sir. देखो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखना। तो हमेशा प्रेफर करो सेकंड में ले लिया करो, ताकि इजी रहता है सोचने में। 14C1 into x, 14C2 into x square एंड सो ऑन। दूसरा वाला क्या हो जाएगा बोलना भाई, कोई मुझे? 9C0 minus माइनस Minus 9C1x plus 9C2 9C2x square. square. माइनस Minus 9C3x क्यूब, और 9C4 तक लिख रहा हूँ, तुम्हें पता है रीजन। चलो अब सर्कल करना चालू करते हैं जो हमें चाहिए। 14C0 into 9C4, इसका कोफिशिएंट अभी तक X raised to X 4. x की पावर 4 का, फिर माइनस 14C1 आना चाहिए। 14C1 into दिस, बताओ माइनस आ रहा है ना? कम ऑन कार्टूनो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब तो डेटा वेरीफाई हो गया, बस बढ़ जाए अब तो आंसर के लिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So your answer is coefficient of x की पावर 4 in 1 plus x की पावर 14 into 1 minus x की पावर 9। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करना होगा वो अभी थोड़ा देखते हैं। यहाँ तक ओके ना? आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये पूरा बीटी के लेक्चर 1-2 का टफ क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली मैंने थोड़ा रैंडम क्वेश्चन बनाया तो थोड़ा टफ हो गया, बट ठीक है अब करूंगा मैं तो। 1 plus x की पावर 9 into 1 minus x की पावर 9 into 1 plus x की पावर 5 अलग से। साउंड्स गुड? Yes, sir. Yes, sir. सोचो अब इसके बाद क्या करेंगे, सोचो जल्दी से। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन, ये सब क्या हो जाएगा? 1 minus x स्क्वायर की पावर 9 into 1 plus x की पावर 5। करेक्ट है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. तो अब ये थोड़ा सा अच्छा कंट्रोलिंग है क्योंकि इसमें कम टर्म्स होंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन, इसका एक्सपांशन करूंगा 9C0 minus 9C1 into x स्क्वायर प्लस 9C2 into क्या लिखूंगा? x की पावर 4 लिखूंगा ना इसमें। Yes, sir. Yes, sir. और उसके आगे वाले सारे यूजलेस है। कौन समझाएगा क्यों यूजलेस है? की पावर 4 से ऊपर जा रहे हैं. अरे कम ऑन, x की पावर 4 से ऊपर जा रहा है तो फिर तो x की पावर 4 बना ही नहीं पाएंगे ना एवरीवन।
Yes, Yes, sir. sir. तो बस फाइनल आंसर रेडी। अब हर को मल्टीप्लाई करो और डायरेक्टली तुम मेरे साथ सोच सकते हो 9c0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, अब sir. ये तो यहाँ तो वही सेम आंसर आ जाएगा उस तरीके से। वही आ रहा है कि 9c4 इंटू 3 थोड़ा छोटा हो रहा है। 9c0 इंटू 5c4 माइनस 9c1 इंटू 5c2 प्लस 9c2 इंटू 5c0। साउंड्स गुड। Yes, sir. हाँ तो बस आंसर निकालेंगे 1 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 8/2 इंटू 1। ठीक है, अब बस हो गया ये 5 माइनस 90 प्लस 32 जो भी है। और समझ में आ गया पैटर्न कैसे करना है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। हाँ यस, कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, कर लो जल्दी से आंसर। 41 माइनस 90। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है? सबका कॉपी हो गया है? हाँ भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज ही नोट्स रिवाइज करना और ये ट्राई करना। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाला। क्लियर है बच्चों? 4nc0 स्क्वायर माइनस 4nc1 स्क्वायर प्लस 4nc2 स्क्वायर and so on till 4nc2n 4n का स्क्वायर। इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। इट इज 4nc2n आंसर आएगा।
चलो ये कर ही लेते हैं साथ में, अभी कर लेते हैं, बेटर है। ये सब थोड़ी सी टफ चीजें हैं बच्चों, इसलिए कर रहे हैं। ओके, मुझे बताओ कौन से दो एक्सपांशन लूं अब जल्दी से। यू हैव अ लिटिल बिट हैबिट ऑफ इट। सी नॉट स्क्वायर, सी वन स्क्वायर। एक तो 1 प्लस एक्स की पावर 4n का ले लूं, Yes. और दूसरा 1 minus x की power 4n. 1 माइनस एक्स की पावर 4n, बिल्कुल सही। 4n सी नॉट, देखो, प्लस 4n सी वन इंटू एक्स प्लस 4n सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। चलो इसका लिया 4n सी नॉट माइनस 4n सी वन इंटू एक्स प्लस 4n सी टू इंटू एक्स स्क्वायर। अब जो चाहिए उसको सर्कल करते हैं। 4n सी नॉट स्क्वायर, ये रहा 4n सी नॉट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, करेक्ट ना? Yes, sir. ओके, दूसरा वाला देखो फिर, 4 माइनस 4n सी वन, तो माइनस 4n सी वन का स्क्वायर तो बन रहा है, बट वो एक्स स्क्वायर का टर्म हो रहा है। ये सुनो नाले को, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब एक सीरीज को अब कैसे लिखना है? उल्टा. Reverse. उल्टा लिखना है। रिवर्स में लिखना है। तो रिवर्स में किसको करें? x माइनस वन को कर दें। Yes. इसलिए अब हम x माइनस वन कर रहे हैं। एक सीरीज फॉरवर्ड, एक सीरीज रिवर्स, कभी कभार होता है। चलो बताओ इसका क्या कोफिशिएंट होगा? 4n सी नॉट इंटू एक्स की पावर x 4n raised to 4n. माइनस 4n सी वन इंटू एक्स की पावर 4n माइनस वन, करेक्ट ना? Yes, sir. चलो अब बताओ, अब सक्सेसफुल हो क्या? 4n सी नॉट इंटू 4n सी नॉट, इसका कोफिशिएंट है अभी तक x raised to 4n. x की पावर 4n का। क्या दूसरा भी बन रहा है क्या? x की Yes. पावर 4n, देखो। Yes, sir. Yes, sir. So your answer is coefficient of x की power 4n in 1 plus x की power 4n into x minus 1 की power 4n. Are we okay? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फटाफट कर लूंगा यार। 1 प्लस एक्स को x प्लस वन भी लिख सकता हूँ, 4n इंटू एक्स माइनस वन की पावर 4n। तो आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4n, दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ ना, इन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 4n। हाँ बच्चों, Yes, sir. अब मुझे x सेकंड वेरिएबल में पसंद है, इसलिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यार। मेरे को पसंद बस वही है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा फास्ट सोचना होता है, अदरवाइज तुम नालायकों को समझाने में भी फिर गलती होती है। तो माइनस बार कैसा आएगा? प्लस हो जाएगा या माइनस रहेगा या माइनस वन की पावर n रहेगा, कैसा रहेगा? Plus, sir. प्लस हो जाएगा। क्या सबको दिख रहा है प्लस हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो योर आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4n इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4n। जल्दी से बताओ यहाँ पे r कितना होगा? एक्स स्क्वायर के ऊपर 4n बनाना है, तो r कितना होगा? 2n. 2n. 2n। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 4n सी 2n, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। कॉपी कर लो फास्ट।
कोई डाउट किसी को? No, sir. आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? यस, गांव वालों आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा कंसंट्रेटिव रखो यार बच्चों, ये थोड़ी सी टीडियस चीजें हैं। बट कैन आई से अब वेंडर बॉन्ड सीरीज स्ट्राइक हो जाता है जब दो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लिकेशन देखते हो। Yes, sir. तो यही सेम क्वेश्चन मल्टीनोमियल में भी बन सकता है। अब चल रहा है, मल्टीनोमियल में भी बन सकता है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, 1 + x स्क्वायर की पावर 10। बताओ इसका एक्सपांशन कैसे लिखते थे, पुरानी यादें? a0 प्लस एनीबॉडी? A1x a1x प्लस a2x स्क्वायर। लास्ट टर्म किसका होगा, a40 या a20? A20. a20, वेरी गुड। तो मुझे बताते जाना कितना अभी तुम्हें आता है। क्या तुम्हें ये निकालना आता है, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस अप टू a20? आता है क्या ये? Yes. Yes, sir. कैसे निकालते हैं Yes, इसको? sir. कैसे निकालते हैं? x को 1 रख के 1x is equal to 1. की पावर 10 आ गया, One. याद आ गया? Yes. Yes, sir. अच्छा मैं ये पूछूं तो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस अप टू a9 प्लस a10, आंसर इन टर्म्स ऑफ a10, किसका फंडा यूज आएगा? हाफ Half सीरीज। series. किसका? हाफ सीरीज में क्या यूज होता है? फ्लिपिंग ना बच्चों। Yes, sir. a0 प्लस a1 प्लस a9 प्लस a10 प्लस a11। अब ये आता है तुम्हें, मैं तो यूं ही कर रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 3 की पावर 10, अब क्या लगाऊंगा? फ्लिपिंग लगाऊंगा ना। Yes, sir. So this is same as this. A1 is same as A19. Last pairing किसकी होगी? तो क्या लिखूंगा? Twice of A0 plus A1 से कहाँ तक नालायकों? कहाँ तक? A9 तक ना? Yes, sir. So twice of A0 से A9 तक is equals to 3 की पावर 10 minus A10, फिर डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। A0 प्लस अप टू A9 is 3 की पावर 10 minus A10 by 2। लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुन लो। फिर अब फाइनल आंसर कहाँ तक निकालना है? ये सही आ गया है या कुछ ऐड करना है? ऐड करना है सर। ऐड करना है। A10 ऐड करना है। तो योर आंसर, क्या ये नई चीजें हैं या ये पहले पढ़ाई हुई है? जल्दी से बताओ यार। पहले वाला। पढ़ा है। ये पुराना का काम है यहाँ तक। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो नया पार्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे, मेरे साथ ही फोकस चाहिए भाई। A0 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर एंड अप टू A10 तक दूंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लिपिंग लगेगा, तुम्हें पता है। तो मैं दे देता हूँ A10 स्क्वायर तक। इसका आंसर निकालना है। देख के बता दो कौन सा फंडा लगेगा। A0 स्क्वायर। एनीबॉडी? फंडा ऑफ एनीबॉडी? Vandermonde series 2. सीरीज 2, वेरी गुड। तो सीरीज 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज आएगा या प्रूफ करना पड़ेगा? Proof. प्रूफ। तो उसमें एक्सपांशन लेते हैं। किसका एक्सपांशन लूं पहले तो? हाँ 1 + x + x square. वेरी गुड। एक तो 1 + x स्क्वायर का लेना पड़ेगा और एक बीच में माइनस का भी हैंडल करना पड़ेगा ना बच्चों। Yes, sir. तो ये तो मैंने एक पूरी सीरीज ले ली, A20x20। अब तुम्हें पता है एक सीरीज हम ये ले लेंगे 1 माइनस, चलेगा ना? माइनस x को माइनस से रिप्लेस करूं, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और लास्ट क्वेश्चन में अगर तुमने याद रखा तो फील आ गई होगी कि A0 कांस्टेंट होता है बट ये फिर x स्क्वायर का होता है, तो मतलब रिवर्स वे में लिखना है ना। Yes, sir. तो रिवर्स वे में से लिखने से अच्छा इसी पे फ्लिपिंग लगा देता हूँ, चलेगा वो भी? Yes, sir. अरे फ्लिपिंग लगा दिया, कम ऑन। ये A20 हो गया, ये A19 हो गया एंड सो ऑन। लास्ट के दो टर्म बोलो। A19 वाला क्या हो गया? A1 हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. इज एवरीवन ओके?
हाँ सर। हाँ, अब जल्दी से इन दो सीरीज को देखो और टर्म्स पकड़ना चालू करते हैं। ओके, क्या चाहिए? a0 स्क्वायर चाहिए, तो a0 स्क्वायर किसका कोफिशिएंट है भाई अभी तक? x की पावर 20। हाँ, वेरी गुड, x की पावर 20 का है। दूसरों के लिए डेटा वेरीफाई करते हैं। a1x इंटू a1x 19 किसका कोफिशिएंट है भाई? x की पावर 20। 20। और बीच में माइनस प्लस आ रहा है ना, या माइनस होगा x की पावर 19 के साथ, तो कम ऑन एग्री करो। यस यस सर। सर। बस अब तो सही लिखा है, बिल्कुल कंप्लीट कर लूं। x की पावर 20 इन दिस इनटू दिस ना, यस सर। यस Yes. सर। 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 10 इंटू 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर की पावर 10। क्या यहाँ तक किसी को इश्यू? नो सर। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बट यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब ये भी बाइनोमियल का एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो कैसे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन, ये मैंने एसएनएस में एक फॉर्मूला बताया था, बट बहुत ही कम बच्चों को याद रहता है क्योंकि नालायक होते हैं। किसी को याद है ये? एसएनएस के डाउट डिस्कशन में बताया था। R4 R square plus R4 प्लस R स्क्वायर प्लस 1, याद आया? यस सर। सर कुछ नहीं है, a प्लस बी a माइनस बी से आ जाता है वो, तो बस R स्क्वायर प्लस 1 प्लस R स्क्वायर प्लस 1 माइनस R। क्या सबको a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है? यस सर। तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आ जाता है, बट ये सबको याद रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। तो बताओ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्या? यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मूला लग रहा है क्या बच्चों? देखो, यस सर। दोनों पावर सेम है। 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। क्या ये स्टेप ओके है सबको? यस सर। हाँ, गाँव वालों ओके? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा यार। अब अभी भी आंसर नहीं आया फाइनल, अभी भी इसका आंसर निकालना है, बट इसका एक्सपांशन है। अरे यार, ये तो कुछ नया ही आ गया, इसका एक्सपांशन तो आता ही नहीं है, बट कर सकते हैं ना। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आता है, देखो इसका, तो इसका भी आता है। हर जगह x को किससे रिप्लेस कर दोगे? X कम cube. ऑन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपांशन ये होता है a0 प्लस a1x एंड सो ऑन टिल, मतलब a2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल a10 a20x20 होता है। तो हु कैन टेल मी इसका एक्सपांशन क्या होगा फिर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 की पावर 10 का एक्सपांशन क्या है? हर जगह x को किससे रिप्लेस करो? X square. x स्क्वायर। x स्क्वायर से क्या होगा? a0 प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x4, करेक्ट और नॉट? यस सर। और मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए भाई? X20. x 20 का। 20। कम ऑन, यहाँ पे x की पावर 20 का वही कोफिशिएंट होगा जो पहले किसका होगा? x की पावर 10 का होगा। कम ऑन कार्टूनो, यस सर। यस सर। a10 ही होगा ना? यस सर। तो अगर मैं a10 लिख दूंगा, सबको समझ में आ गया क्या एवरीवन? यस सर। तो यस, दिस इज योर फाइनल आंसर, a10। बस यही प्रूव करना था, मान लो प्रूव है। आ गया प्रूव, दिस इज इक्वल टू a10 a20 स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। देखो, वापस रिवाइज करते हैं। ये तुम अच्छी तरह घर पे कॉपी करोगे, अभी नहीं, और इसी के जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन भी करके आओगे। मैं सबका वीडियो ऑन करा के चेक करूंगा। तो वापस रिवाइज करते हैं। अच्छा, वेंडर वॉन सीरीज 2 का दिख गया। एक एक्सपांशन हमने फॉरवर्ड में लिखा, और एक एक्सपांशन रिवर्स, यहाँ इतना हैंडल नहीं होता इसलिए फ्लिपिंग लगा के लिख दिया विथ माइनस। आर यू ओके? यस सर। यस सर। फिर मैंने सर्कल किया। अच्छा, a0 स्क्वायर x की पावर 20 का कोफिशिएंट है। दूसरे के लिए वेरीफाई करा तो वो भी आ गया, तो ये लिख दिया। यहाँ तक ओके एवरीवन? यस सर। अब फिर ये एसएनएस का एक फंडा लगेगा, ये जो फॉर्मूला है ये लगेगा। 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। तो x की पावर 20 यहाँ पे निकालना है, तो हमने इसका एक्सपांशन लिखा भाई, राइट से लिखा हुआ है देखो। तो हमने जज किया कि वहां पे x की पावर 20 का कोफिशिएंट वही होगा जो पहले x की पावर 10 था। कम ऑन एग्री करो। यस सर। तो वो कौन होगा? a10, इसलिए आंसर a10 हो गया। एवरीवन कंफर्टेबल?
Yes, Yes, sir. sir. आज की क्लास काफी, क्या बोल सकता हूँ, दिमाग पे स्ट्रेस देने वाली है, तो नोट्स को लिख के रिवाइज करना और फिर जो 1-2 क्लास होमवर्क दूं आज के आज ही कर लेना। सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें कॉपी भी बहुत सारी चीजें करनी है, सुन लिया? बीच बीच में मैंने बोल दिया था घर पे कॉपी करना, ये तो पूरा है ही है क्वेश्चन, घर पे कॉपी करना है। ये वाला भी कॉपी करना है ना घर पे? हाँ Yes, sir. तो प्लीज डू कॉपी एंड कम। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही, यू कैन गो नाउ, प्लीज कंप्लीट द नोट्स। मैं रैंडमली वीडियो ऑन करा के पूछूंगा। बाय बाय। सर फ्लिपिंग भी मल्टीनॉमियल में कोई कोई केस में रखता है ना, वो हमने डिस्कस कर लिया फ्लिपिंग इन मल्टीनॉमियल बच्चे। तो अभी फ्लिपिंग इन हम लोग मल्टीनॉमियल क्या या क्या अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन किया उसमें फ्लिपिंग नहीं लगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना वैसा? क्या बोल रहे? फ्लिपिंग नहीं आया तो नहीं आएगा, क्या बोल रहा है? मैंने समझा नहीं बच्चे। अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया सर, उसमें तो फ्लिपिंग लग गया क्योंकि वो बराबर था कंडीशन के अंदर। बिल्कुल, तो अगर लेकिन- नहीं, जिसमें नहीं लगेगा वो वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है? ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय।